Hello students, good morning. I am from KBCN Academy and today I want to start your first chapter error analysis of class 11th. Okay? बात ये उठती है कि हम लोग एरर एनालिसिस से ही क्लास 11th की फिजिक्स क्यों स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि फिजिक्स में हर चीज़ें क्या की जाती हैं, मेजर की जाती हैं। और मेजर कौन करता है? हम जैसे इंसान करते हैं और इंसानों से गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। उसी गलतियों को, उसी मिस्टेक को फिजिक्स अपनी भाषा में क्या नाम देता है? एरर। इसलिए चूंकि फिजिक्स टोटल मेजरमेंट पर बेस्ड है, इसलिए हमें इस चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के दौरान कितने परसेंटेज की मिस्टेक हुई वह जानना ज़रूरी है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो सिंपल हम लोग एरर निकालते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एंड दैट एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी को से जो मेजर्ड वैल्यू आपने जो मेजर की है उसको माइनस कर देते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ absolute error is the difference of true value and measured value that is absolute error इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? बताया मैंने, ट्रू वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू होगी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? उसकी अपनी एक ट्रू वैल्यू होगी और उसकी अपनी एक मेजर्ड वैल्यू होगी। अब मान लीजिए कि आपका कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है F, फोर्स, या कोई एक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं X। तो if given physical quantity is physical quantity is X, then absolute error in X will be represented by delta X। किससे रिप्रेजेंट होगा? डेल्टा एक्स। ये हम एक फर्स्ट पॉइंट के रूप में ले रहे हैं कि अगर गिवन फिजिकल क्वांटिटी एक्स है तो उसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर, एक्स में होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एक्स से। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि इफ गिवन फिजिकल quantity is F, then absolute error in F will be represented by delta F। तो ये तो अभी हमने केवल ये बताया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x है तो उसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को हम लोग किस अक्षर से डिनोट करेंगे उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी ये खुद से कैलकुलेटेड होगी। और हमेशा याद रखिएगा एब्सोल्यूट एरर हमेशा लीस्ट काउंट के बराबर होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है दैट लीस्ट काउंट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर।
समझने के लिए है, ये लिखा नहीं जाता है कि अगर आप दूरी नाप रहे हैं, डिस्टेंस नाप रहे हैं तो किससे नापेंगे, मीटर स्केल से या सेंटीमीटर स्केल से। शॉर्ट दूरी नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर स्केल से। तो मान लीजिए आपने कोई एक लेंथ नापी और उसकी लेंथ आई 5.7 सेंटीमीटर और उसको आप x अक्षर से डिनोट करते हैं सपोज दैट, तो उसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा x से। और मैंने क्या बताया, डेल्टा x क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दैट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। दैट्स ओके। तो उसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी एब्सोल्यूट एरर चल रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, आप बिल्कुल सीख जाएंगे तुरंत का तुरंत। फॉर एग्जाम्पल इफ x इक्वल्स टू कोई चीज नापी गई है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आप चाहे सी बात है सेंटीमीटर स्केल से ही नापे होंगे। तो सेंटीमीटर स्केल जो होता है उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो ये आप लोगों को कुछ लिस्ट काउंट लिख रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापे जाने पर। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल ये होती है 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। अर्थात अगर हम कोई मेजरमेंट मेन स्केल से करेंगे तो उसमें जो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस होगा। वर्नियर स्केल से अगर हम कोई चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस होंगे नंबर के, और अगर हम स्क्रू गेज से मेजर करते हैं तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस होंगे नंबर के। अब यही जो इनका लिस्ट काउंट होता है वही हमारा एब्सोल्यूट एरर के रूप में जाना जाता है। तो इफ x इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर देन इट्स एब्सोल्यूट एरर, देन इट्स एब्सोल्यूट एरर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बता चुका हूं डेल्टा x से। और क्या बताया मैंने, ये किससे नापा गया होगा, मेन स्केल से देखने से पता चल जाता है जो फिजिकल क्वांटिटी है कि किस चीज से मेजर किया गया होगा। तो उसके आधार पर ये पता चल रहा है मेन स्केल, और मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो आप यहां क्या लिख देंगे, एक तरीका ये भी है कि जो भी यहां नंबर लिखा है तो डेसिमल से पहले सारे नंबर को 0 कर दीजिए और डेसिमल के बाद जो लास्ट नंबर होगा उसकी जगह 1 लिख दीजिए और सेंटीमीटर। अर्थात अगर आप 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ खींचते हैं और अगर आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो क्या कर देंगे, या तो 2.4 सेंटीमीटर खींच देंगे और या तो 2.6 सेंटीमीटर खींच देंगे। खींचना था आपको 2.5 और आपको एक स्केल दिया गया और कहा गया भैया 2.5 सेंटीमीटर की एक लेंथ खींचिए, तो आप उस स्केल को अगर लेकर के एक लेंथ खींचते हैं तो अगर आपसे मिस्टेक होती है बाई चांस, फिलहाल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर मिस्टेक होती है तो 2.5 सेंटीमीटर को आप बाई मिस्टेक क्या खींच देंगे, 2.4 या 2.6, 2.3 तो नहीं खींच देंगे, आप बेवकूफ़ कहलाएंगे। 2.5 सेंटीमीटर को अगर 2.3, तो आप साइंस पढ़ना छोड़ दीजिए, आप फिजिक्स मत पढ़िए, क्योंकि हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, जिस ग्रुप से आते हैं, उसमें इतनी मिस्टेक भी नहीं चलती है। तो बाई मिस्टेक अगर होता है तो बहुत माइन्यूट मिस्टेक होता है साइंस फैकल्टी के द्वारा। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर x बराबर 2.5 सेंटीमीटर है तो मैंने क्या बताया एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, कि जो भी नंबर लिखा है डेसिमल से पहले सारे नंबर को 0 कर दीजिए, डेसिमल के बाद भी जितने नंबर हैं उनको भी 0 कर दीजिए और जो लास्ट नंबर होगा उसकी जगह 1 लिख दीजिए। दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने एक पहला एग्जाम्पल दिया। तो देखिए अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट और आप लोगों का एब्सोल्यूट एरर में लेंगे, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है अभी कंफर्म नहीं हुआ है।
मान लीजिए कि इफ आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी नाप रहे हैं P बराबर, और इसकी वैल्यू दी गई है 2.135 न्यूटन। सपोज P एक फोर्स है या F एक फोर्स है और उसकी वैल्यू 2.135 न्यूटन नापी गई है। तो देखिए इसमें डेसिमल के 3 प्लेस तक नापी गई है। तो इसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे जानते हैं आप लोग, डेल्टा एफ से। देन इट्स एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करेंगे बच्चों, डेल्टा एफ से। और डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी क्या लिखी जाएगी बताइए, आपको बताया था पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है वो 0 सारे वैल्यू, और पॉइंट के बाद भी सारे वैल्यू 0 लिखेंगे, केवल जो लास्ट वैल्यू होगी उसकी जगह 1 लिख देंगे। यही आपका एब्सोल्यूट एरर माना जाता है ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी वन फिजिकल क्वांटिटी। इफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेनी अदर पर्सन, उसके लिए मैंने एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया। उसमें हमें एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी ने अपना अपना पर्सनल गलती किया है। दैट्स ओके, समझ गए आप। अब आप चलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर में। क्या निकालना होगा आपको, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एरर, उसी को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर को आप देख रहे होंगे, नाम है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अर्थात जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं वो उसकी क्या हो गई, एक ओरिजिनल वैल्यू, और उसको नापने में जो मिस्टेक हुई उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल एरर है वो एक रेशियो होता है। क्या होता है, वो एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी में होने वाला एब्सोल्यूट एरर और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू दी है या ओरिजिनल वैल्यू दी गई है उसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। कहने का मतलब अगर x नामक आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके दिया गया है तो उसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किस अक्षर से दिखाएंगे, डेल्टा x से। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x के। सिंपल सी बात है बिल्कुल, दैट्स ओके। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज द रेशियो ऑफ, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मान लीजिए x एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में ओरिजिनल वैल्यू के रूप में दिया है, तो उसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किससे डिपेंड करेंगे, डेल्टा x से। तो आपका फ्रैक्शनल एरर क्या बन जाएगा, डेल्टा x अपॉन x। दैट इज इफ x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, इफ x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी and delta x be its absolute error, be its इसका एब्सोल्यूट एरर है। जानना है एब्सोल्यूट एरर को किससे दिखाते हैं, एब्सोल्यूट एरर है। तो देन फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल्स टू, चाहे फ्रैक्शनल एरर इन x लिखिए चाहे रिलेटिव एरर इन x लिखिए, इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, आपने को दिखा दिया, रेशियो होता है डेल्टा x अपॉन x। क्या होता है, डेल्टा x अपॉन x। और इस पे मॉड लगाते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, तो क्या लगा देते हैं, मॉड डेल्टा x अपॉन x। दैट्स ओके। अब हमें इसी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज करके निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा, बस इंटू 100 बढ़ जाएगा।
तो उसमें तो हमें कोई नई चीज़ बतानी नहीं है, उसको डिफाइन करना है। जानते हैं किसी भी चीज़ का जब हम परसेंटेज करते हैं तो इंटू 100 लिख देते हैं, आगे क्या बन जाता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 100/100, तो 100 तो अंदर कैलकुलेशन में हो जाता है और 1/100 क्या बन जाता है परसेंटेज। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिलेटिव परसेंटेज एरर। रिलेटिव परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने बताया आपको, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, अब आप समझ चुके होंगे, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम फिर से सारी बातें लिखें, इंटू 100 कर देंगे। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में होगी, दैट्स ओके। बस इतना ही चैप्टर है ये, बाकी पढ़ाया बहुत कुछ जाता है, बाकी पढ़ाया बहुत कुछ जाता है, लेकिन मैं इतना ही पढ़ा करके आपको बिल्कुल कंफर्म कर दूं कि बस इतना ही चैप्टर, इतना ही नॉलेज से हम आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सिखा देंगे आने वाले कुछ दिनों में। फिलहाल आज तो हम जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उसको लिए बिना नहीं काम चलेगा। फिलहाल पढ़ाया बहुत कुछ जाता है इसमें, ठीक है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि इतना नॉलेज अगर आपने कर लिया है तो मैं अब आज के आगे जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसको समझाना चाहता हूं। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, बहुत केयरफुली इस एग्जाम्पल को देखिएगा, आपको लगभग 70% नॉलेज बस इसी एक एग्जाम्पल से हो जाएगा, और 2 या 3 एग्जाम्पल और देंगे तो आपको पूरा 100% आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल या अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि इफ मान लीजिए P एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो A की पावर 2 पर डिपेंड करती है, B की पावर 3 पर डिपेंड करती है और C की पावर 1/2, जिसे हम रूट C लिख सकते हैं, पर डिपेंड करती है। तो ये जो P नामक चीज दिख रहा है, आपको इतना बुद्धि है, फिजिक्स पढ़ते हैं, फार्मूला शुरू से सीख रहे हैं, अपने टीचर से ये जान के आए हैं कि ये जो फार्मूला होता है वो ये बताता है कि ये P नामक चीज A पे डिपेंड कर रही है, B पे डिपेंड कर रही है और C पे डिपेंड कर रही है। तो अगर A में मिस्टेक हो जाए मेजरमेंट करने में, B में भी मिस्टेक हो जाए और C में भी, तो क्या लगता है कि P में मिस्टेक नहीं होगी? जाहिर सी बात है होगी। तो यही हम स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे कि फिजिक्स में आने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कई सारी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में होने वाले रिलेटिव परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर की कैलकुलेशन करनी है तो आप जान लीजिए कि वो उस चीज़ का हमें फार्मूला पता होना चाहिए और साथ ही साथ पता होना चाहिए कि वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है नहीं, उसमें की वैल्यू दी गई है कि नहीं दी गई है, तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन है ए P बराबर A² BQ अपॉन रूट C एंड गिवन एंड इफ P इक्वल्स टू दिस एंड A की वैल्यू हमें दी है मान लीजिए 2.25, B की वैल्यू दी है 1.5 एंड C इक्वल्स टू दिया है 2.5। अब हमारा क्वेश्चन है देन फाइंड आउट नंबर 1, समझिएगा, नंबर 1 रिलेटिव एरर, उसी को हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और फ्रैक्शनल एरर इन P, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इन P। सेकेंड पार्ट में हम कह दे रहे हैं मैक्सिमम
फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर, परसेंटेज लगा दे रहे हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन पी। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर, अगला क्या है फ्रैक्शनल परसेंटेज, तो कोई अंतर तो है नहीं, उसमें केवल फ्रैक्शनल एरर निकालना है, इसमें उसके आगे परसेंटेज लगा देना है, दैट्स ओके। जब हम इसका सलूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम जो दी गई वैल्यू हैं उनका वैल्यू लिख करके उनके एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को हम सामने लिख देंगे, और वो हम लिखना सिखा चुके हैं। कैसे? a इक्वल्स टू क्या दिया है 2.25, तो इसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किस अच्छे से दिखाएंगे बच्चों, डेल्टा ए से, और उसकी वैल्यू क्या होगी 0.01। b इक्वल्स टू दे रखा है 1.5, तो उसमें होने वाले एरर को हम किससे दिखाएंगे, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा b से दिखाएंगे, और उसकी वैल्यू 0.1। c की वैल्यू दे रखा है 2.5, तो उसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किससे डिपेंड करेंगे, डेल्टा c से, और उसकी वैल्यू क्या होगी 0.1। ये हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। अब आपको जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो लिखेंगे, फार्मूला जो है वो लिखेंगे, गिवन p इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब अपान रूट c। रूट c का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, रूट हटा देंगे तो ये पावर में 1/2 हो जाएगी। सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में यहाँ 4 भी लिखा था, क्या लिखा था 4 भी लिखा था, तो यहाँ 4 लिखा है। अब जब आप p में होने वाले रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को कैलकुलेट करने चलते हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे जो नंबर ये लिखा होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं होगी, ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर के रूप में नंबर लिखी होती है वो पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है ये आपको देखना है, लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से पीछे जो नंबर लिखा होगा दैट इज ए कांस्टेंट नंबर, दैट इज ए कांस्टेंट नंबर, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है मेजरमेंट करने में, वो तो कांस्टेंट है, वो तो उसको तो मेजर किया नहीं गया है, दैट्स ओके। अब आप नंबर 1 लिखेंगे, क्या लिखने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर इन पी। नाउ फ्रैक्शनल एरर इन पी, यही बहुत सावधानी से समझना है, बहुत सावधानी से। फ्रैक्शनल एरर इन पी, आप पीछे पढ़ के आए हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का होने वाला एब्सोल्यूट एरर और बटे उसकी ओरिजिनल वैल्यू। तो पी क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू, और इसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किससे दिखाएंगे, डेल्टा पी से। तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन पी, डेल्टा पी अपान पी। मॉड लगाते हैं, मॉड में निकालते हैं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू में आता नहीं, हम पॉजिटिव निकालते हैं एरर। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा अब, बराबर, क्योंकि आप P में होने वाला रिलेटिव एरर निकालने जा रहे हैं, तो P में होने वाला रिलेटिव एरर किस पे डिपेंड करेगा, a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 1/2 पर। 4 से कोई मतलब नहीं, शुरू में ही बता दिया मैंने। अब हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि P में होने वाला जो एरर है, रिलेटिव एरर है, वो a, b और c तीनों पे डिपेंड करेगा, और इसका इससे आपस में रिलेशन है। तो P में होने वाला रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमको इन सब को भी साथ में लेना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, a स्क्वायर, तो इसके ऊपर पावर क्या लगी है 2, तो आप इस पावर को पहले लिख देंगे, यहाँ पावर को यहाँ पर इंटू के रूप में लिख देंगे, 2 इंटू करके लिखेंगे, पावर में नहीं लिखेंगे। a की पावर 2 है तो इस नंबर को पीछे कर लेते हैं। और a में होने वाले P में होने वाला जो रिलेटिव एरर है किस पे डिपेंड करेगा, a में होने वाले रिलेटिव एरर पे ना, और a में होने वाले रिलेटिव एरर को क्या लिखेंगे आप, डेल्टा a अपान a, दैट्स ओके। फिर जो इंटू में चीज होती है, ये a स्क्वायर और b क्यू के बीच में क्या लगा है, इंटू, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, उसकी जगह क्या आता है, प्लस। ये हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं, वरना पढ़ाई तो बहुत लंबी होती है, लॉग लिया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, दैट्स ओके। तो जो इंटू में लिखी हुई चीज़ है उसको हम प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पर अगला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, b की पावर 3, तो इसकी पावर को पीछे करेंगे, 3 मॉड ऑफ डेल्टा b अपान b, ये हो गया। फिर अपॉन की चीज आती है, अपॉन, तो जनरली अपॉन की चीज को तो माइनस में लिखते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि हम लोग रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर पॉजिटिव में ही निकालना चाहते हैं, वैल्यू पॉजिटिव ही एरर मानी जाती है, इसलिए इस अपॉन को भी क्या लिख देंगे यहाँ पर,
प्लस, मतलब क्या सिखाया मैंने, इंटू प्लस के रूप में आएगा और अपान की चीज़ भी प्लस के रूप में आएगी। और क्या लिख देंगे, इसकी पावर कितनी है, सी की पावर 1/2, तो पावर बैक होगी 1/2 मॉड ऑफ डेल्टा सी अपान सी। यही सिखाया मैंने, यही बता रहा हूं मैं शुरू से, क्या कि पी में होने वाला जो रिलेटिव एरर है वो ए में होने वाले रिलेटिव एरर पर डिपेंड करेगा, बी में होने वाले रिलेटिव एरर पर डिपेंड करेगा और सी में होने वाले रिलेटिव एरर पर डिपेंड करेगा। तो पी में होने वाले रिलेटिव एरर को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपान पी इक्वल्स टू पावर जो होती है वो बैक हो जाती है और डेल्टा ए अपान ए, फिर बी की पावर 3 है तो 3 बैक हो गई डेल्टा बी अपान बी, फिर सी की पावर 1/2 तो 1/2 बैक हो गई डेल्टा सी अपान सी। अब इसमें हम वैल्यू फटाफट पुट कर देंगे, आपके सामने सारी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को इसमें डाल देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम केवल वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपान पी इज इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.01 अपान ए की वैल्यू 2.25 प्लस 3 मॉड ऑफ डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा बी 0.1 अपॉन 1.5 प्लस 1/2 मॉड ऑफ डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है, 0.1 अपॉन 2.5। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, लीजिए सॉल्व कर देते हैं। फिलहाल ये हट जाएगा, ये डेसिमल इससे हट जाएगा और ये डेसिमल इससे हट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपान पी इक्वल्स टू 2 ऊपर 2 × 1 2 अपान 225 प्लस 3 अपान 15 प्लस 1/50। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेटर खोलता हूँ। 2/225, 2 डिवाइडेड बाई 225, it becomes डेल्टा पी अपान पी इक्वल्स टू 0.0088, मान लीजिए 4 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15, ये हो गया 0.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 50 0.02। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, डेल्टा पी अपान पी एब्सोल्यूट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर इन पी इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लेंगे, प्लस 0.2 प्लस 0.0088, तो ये आ गया आपका 0.2288। ये आया बेटा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इन पी। जनरली हमें एग्जाम में मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन पी पूछा जाता है, तो आप इसको तो समझ गए होंगे, दैट्स ओके। अब इसी चीज़ को हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। तो हम फिर से नहीं लिखेंगे, हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। कैसे, 1 की बजाय यहाँ क्या लिख देंगे, सेकंड क्वेश्चन। ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, देखिए सब ब्लू से था, अब हम इसको ब्लैक से करेंगे। अब यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन पी। क्या लिख देंगे बीच में हम, फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन पी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन पी। क्या, मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज, मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन पी को किस ऐसे से दिखाएंगे, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज आ गया ना, तो जो भी चीज़ लिखा था उसी क्या लिख देंगे, इनटू 100। और यहाँ क्या लिख देंगे, मैक्स, मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर निकालना है, मैक्स लिख देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनटू, यहाँ 100 किया है तो यहाँ भी इनटू 100, यहाँ भी क्या कर देंगे, सब कुछ ऐसा ही चलेगा, सब कुछ एज इट चलेगा, बस
परसेंटेज आ गया है तो बस इंटू 100 कर लिया करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये 1/2 था और इंटू 100। क्यों, कोई नया काम तो कर नहीं रहे, खाली परसेंटेज आ रहे हैं, इससे क्या कर दे रहे हैं, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 उसी में। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ इंटू 100, ये तो चल ही रहा है, और यहाँ मैक्स, और ये इक्वल टू था और यहाँ 2 था। अब यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, समझ रहे हैं आप, इंटू 100, दिख रहा है 100, नहीं दिख रहा, फिर से लिख दे रहे हैं 100, फिर ये प्लस और यहाँ 3 है मॉड ऑफ, यहाँ इंटू 100, फिर यहाँ प्लस 1/2 और यहाँ इंटू 100। बाकी ये डेसिमल जैसे हटाया था वैसे हटाएंगे, बस अब यहाँ डेसिमल हटा के यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 200, यहाँ क्या हो जाएगा 300 और यहाँ क्या हो जाएगा 100। दैट्स ओके। और यहाँ क्या चला आ रहा है आपका इंटू 100 मैक्स। इजी गोइंग है, ज़्यादा आसान तरीके से बताया मैंने। इंटू 100 मैक्स बराबर, अब ये वैल्यू फिर से कैलकुलेट की जाएगी और ये जो भी वैल्यू आएगी सब परसेंटेज में आएगी। किस में आएगी, ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपकी साल होगा क्या, वो किस में आएगी बेटा, परसेंटेज में आएगी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। Hmm, 200 डिवाइडेड बाई 225, तो ये आ गया 0.88, दो दशमलव डेसिमल के 2 प्लेस तक लिख लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाई 15, ये 20 आ गई और प्लस ये 2 आ जाएगा, है नहीं, और ये जो भी चीज़ आएगी वो परसेंटेज में आएगी। ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू 100 मैक्स, ये आ जाएगा आपका 22.8%, 22.88%। और इस प्रकार से इस चैप्टर का द एंड हो गया। केवल मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में 4 टाइप के सवाल और बताएंगे और बस हमारा एरर एनालिसिस फिनिश हो जाएगा। अब इन्हीं 4 ये फर्स्ट एग्जाम्पल है समझ लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको 3 या 4 न्यूमेरिकल और इसमें करा देंगे और आपका एरर एनालिसिस फाइनल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ एरर एनालिसिस एंड योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन योर नेक्स्ट टर्न, एंड इन नेक्स्ट टर्न एरर एनालिसिस विल बी फिनिश्ड। तरीके से हम आपको दे सकें उसके लिए प्लीज़ आप हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी जो विलिंग पावर है वो काफ़ी मजबूत हो, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपके लिए दे सकें। ओके, थैंक यू।